देखिए, पटना में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत आधिकारिक तौर पर अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी है। तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से आरजेडी का पहला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के गठन के बाद ये पहला मौका है जब पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है। अब तक लालू यादव ही सर्वोसर्वा रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव के पास वो तमाम शक्तियां होंगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होती है। लालू यादव ने खुद इसका ऐलान करते हुए स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के अब सभी बड़े और नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं, आरजेडी में अब तेजस्वी राज एक तरीके से कह सकते हैं शुभारंभ आगाज हो चुका है। लालू यादव ने अपनी मौजूदगी में जो है पार्टी का कह सकते हैं तमाम ताकतें तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दी है। आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहां पर हमारे स्टेट हेड मरगूब जी मौजूद हैं और उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे। मरगूब जी, जिस तरीके से आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आप बहुत पहले से इस चीज़ को बता भी रहे थे लगातार हमारे दर्शकों को कि भाई बैठक होगी तो उसमें एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, और वो फैसला ये है कि पहले तेजस्वी यादव को पदभार दिया जाएगा और उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष की वहाँ पे नई प्रक्रिया शुरू होगी और पूरा संगठन में फेरबदल किया जाएगा। ये एक शुरुआत माना जाए यहीं से। अब सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ये वही मंच है जिस मंच से आज से राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। इस नज़ारे को देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और ये वही मंच है जहां से तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा की गई। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं था। उसमें पहले संविधान में संशोधन किया गया और उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सहमति ली गई, और सहमति लेने के बाद तब जाकर के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की गई, जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर उसका समर्थन कर दिया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का पैर छूकर तेजस्वी यादव ने उन्हें से आशीर्वाद लिया, अपनी मां राबड़ी देवी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और फिर तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वो लेटर भी सौंप दिया जिसमें उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो कह सकते हैं दीपक कि आज से राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। जब बैठक खत्म हो गई तो हमने बातचीत करने की कोशिश की लालू प्रसाद यादव से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, राबड़ी देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीसा भारती ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे भाई तेजस्वी यादव को। सभी लोगों ने, हम उनका धन्यवाद देते हैं। हम सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर तेजस्वी यादव पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमने जो खबर चलाई थी दीपक, आपको भी याद होगा, हमारी आपसे भी बातचीत हुई थी, अर्चना से बातचीत हुई थी, माधवी से भी बातचीत हुई थी, स्नेहा से बातचीत हुई थी। लगातार हम पिछले 10 दिन से कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी युग आ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तेजस्वी यादव की नियुक्ति होने जा रही है। और हमने ये बात कहा था, डंके की चोट पर हमने खबर चलाई थी और हमारी खबर सही निकली। अब आज की बैठक में कई और भी बड़े निर्णय लिए गए। पहला बड़ा निर्णय, पूरे भारत में राष्ट्रीय जनता दल सभी विपक्ष के पार्टियों से मुलाकात करेगी, विचार विमर्श करेगी और ईवीएम के खिलाफ पूरे भारत में एक बड़ा अभियान राष्ट्रीय जनता दल चलाने जा रही है। यह फैसला आज ले लिया गया, हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। राष्ट्रीय जनता दल ईवीएम के खिलाफ पूरे भारत में एक बड़ा अभियान चलाएगी। इसको लेकर के आज बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही कई कमेटियां बनाई गई और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सद्भाव कैसे बना रहे उसको लेकर के भी कह सकते हैं कि बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों में सबसे बड़ा है कि तेजस्वी युग की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल में आज से हो गई है। दीपक, अच्छा, एक मरगूब जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक अपने दर्शकों को रोहिणी आचार्य का ट्वीट भी दिखा देते हैं, क्योंकि जब ये पूरा फैसला लिया गया तो इस पर रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद की बेटी हैं, किडनी दान की थी, वो इस फैसले पर तंज कस रही हैं। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर लिखा है कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप हुआ। ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने। शहजादा की ताजपोशी
मुबारक हो। तो अब रोहिणी आचार्य भी लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं। पहले तेज प्रताप, फिर रोहिणी आचार्य। तमाम परिवार के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव से नाराज भी बताए जा रहे हैं। अगर मीसा भारती को छोड़ दिया जाए, मरगुप जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि रोहिणी आचार्य इस फैसले से नाराज हैं, तेज प्रताप भी अभी तक कुछ कह नहीं रहे हैं। इसको किस एंगल से देखा जाए? जो लगातार बगावत उठ रही थी पूरे परिवार में तेज प्रताप को लेकर या रोहिणी आचार्य को लेकर, उसको ठीक करने की कोशिश है इस इतनी जल्दी में ताजपोशी कर देना? क्योंकि चुनाव भी खत्म हो गया, एक लंबा वक्त था, अभी तो चीज़ों को, पार्टी को, संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी होती। ये अचानक से कार्यकारी अध्यक्ष बना देना, वो भी अपने संविधान में संशोधन करके, क्या इशारा करता है? देखिए दीपक, तेज प्रताप यादव का तो एक अलग रूट है, चूंकि वो पार्टी से निकल गए तो उन्होंने अपना जनशक्ति जनता दल बना लिया। लेकिन रोहिणी आचार्य का वो पुतिन ने यूक्रेन पर दन 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 बम मारना शुरू किया था, आपको याद होगा, ड्रोन मामला शुरू किया था, वही हालत रोहिणी आचार्य कर रही हैं। मैंने जैसे लग रहा है रोहिणी आचार्य बैठी हैं और वो देख रही हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ, तुरंत ट्वीट कर रही है, बैठक से पहले क्या हुआ ट्वीट कर रही है। तो उनके ट्वीट का कंक्लूड यह है कि लालू प्रसाद यादव का युग का अंत हो गया और तेजस्वी यादव की जो शुरुआत हुई है, ये लोग घुसपैठिया लोगों के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग अब पार्टी पर कब्जा इन लोगों ने कर लिया, उनके कंक्लूड वही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, क्या इससे बगावत कम हो पाएगी? हमें तो नहीं लग रहा कि वर्तमान समय में रोहिणी आचार्य कोई कह सकते हैं कि इस तरह का ट्वीट करेंगे जिससे लगेगा कि वो बिल्कुल सही हैं और बगावत, चूंकि उनका बगावत किससे ही आपको भी पता, मैं नाम नहीं लूंगा। एक दूसरा, हमने कहा कि इतनी जल्दी राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला क्यों लिया? राष्ट्रीय जनता दल के सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला लिया गया और तेजस्वी यादव को इसलिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि नेशनल स्तर पर तेजस्वी यादव दौरा करेंगे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत, तो चूंकि लोग उनकी बात सुनेंगे, पहले लोग नहीं सुने चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, तो अब उनकी लोग बात सुनेंगे कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे हैं, उनके पास बहुत पावर होता है। तो इससे यह होगा कि नेशनल स्तर पर पार्टी मजबूत होगी और अगर गठबंधन की बात आएगी, ईवीएम विरोध की बात आएगी, तो तेजस्वी यादव उसे लीड करेंगे। इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसका कितना फायदा हो पाएगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन खबरें जो हमने चलाई दीपक, हमारी खबर पर मोहर लग गई। चलिए ठीक है मरगुप जी, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बता दें, तेजस्वी के हाथ अब आरजेडी की कमान हो गई है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन अब पार्टी की कमान तो सौंप दी गई है एक तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना के। आने वाले दिनों में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे। तो मौजूदा समय में तमाम जो सवाल उठ रहे थे तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर, उसको पटाक्षेप करने की कोशिश की गई है लालू यादव के द्वारा। इसका असर कितना समय बाद होता है, क्योंकि ये देख परिवारवाद को लेकर आरोप भी लगता रहा है और एक बार फिर से लालू यादव ने वही काम किया, परिवार को आगे बढ़ाया, अपने बेटे को आगे बढ़ाया, पार्टी की कमान सौंप दी है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस पर अपना बयानबाजी शुरू करती है, उस पर भी नज़र रहेगी।